वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में लेसन नंबर 20 यानी समूह बैठक एवं समूह विचार विमर्श के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके प्रकार जो है ग्रुप डिस्कशन के उनके बारे में अध्ययन किया था। जैसे वार्ता है, डिबेट है, समूह चर्चा है, या पैनल है, कंपोजियम है, सिंपोजियम है। अब हम आगे इसको कंटिन्यूस करेंगे। इसमें आता है रैली। ग्रुप डिस्कशन में इसका आगे का प्रकार है रैली या जुलूस। रैली आप लोगों ने देखी, रैली निकालते हैं, पोलियो की रैली निकालते हैं, कभी 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे पहले रैली निकालते हैं। वो उसी प्रकार की रैली, एक प्रकार का सामूहिक प्रदर्शन है रैली। इसमें किसी एक विषय में संबंध में लोग अपने अपने हाथों में बैनर लेके और माइक हाथ में लेके नारे लगाते हुए एक विशेष मार्ग से गुजरते हैं। जैसे मान लो कोई मार्ग है जिसमें लोग बाग ज़्यादा रहते हैं, उन मार्गों से गुजरते हैं, जिससे वो तख्ती हाथ में लेके या बैनर लेते हैं जिसमें वो स्लोगन लिखते हैं, जिस विषय के बारे में वो रैली निकालते हैं, जिसको लोग बाग जिस गली से गुजरते हैं लोग उसको तख्तियों को या बैनर को पढ़ते हैं और वो बोलते जाते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। और ये एक विशेष मार्ग से गुजरते अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचकर इस प्रदर्शन को समाप्त कर देते हैं। इसको जुलूस या शोभा यात्रा भी बोलते हैं। इसको जुलूस भी बोलते हैं या शोभा यात्रा भी बोलते हैं, जो आपका ये रैली है। अब जुलूस रैली के आयोजन में क्या क्या सावधानी रखनी, इसकी जब हम रैली या जुलूस का आयोजन करते हैं तो इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? रैली निकालने से पहले आपको जो है जिस चीज़ के लिए आप रैली निकाल रहे हो, जैसे आपने आज रैली निकाल रहे हो, पशु कल्याण पखवाड़ा जो मनाते हैं ना अपने जनवरी में, पशु कल्याण पखवाड़ा हर साल 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक इसको मनाते हैं। पशु कल्याण पखवाड़ा यानी पशुओं के कल्याण के लिए लोगों को जानकारी देते हैं, गौशालाओं में कैंप लगाते हैं, लोगों को स्कूलों में जाके अपने भाषण देते हैं बच्चों को कि भाई पशुओं पे क्रूरता नहीं करनी चाहिए, पशुओं को इस तरह से अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए, बीमार पशुओं से काम नहीं लेना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप जो रैली निकालने जा रहे हो, उस रैली को लगाने से पहले आप जहाँ भी आप रैली निकाल रहे हो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर निकाल रहे हो तो जिला कलेक्टर से उसकी परमिशन ले, एसपी से, जिला कलेक्टर से। अगर आप एसडीएम हेडक्वार्टर में निकालो तो एसडीएम से परमिशन ले, कहीं तहसील लेवल पे तहसीलदार से लें, कहीं नायब तहसीलदार से लें, यानी जो भी जिस तरह का प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे बैठा है उससे उस जुलूस के लिए परमिशन जरूर लें और उसको बता दें कि ये जुलूस जो हम कितने टाइम का है, किस विषय के बारे में है और इसमें कितने आदमी भाग लेंगे, किस किस मार्ग से हम गुजरेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, और ये अनुमति लेके ही रैली को निकालना चाहिए। मतलब रैली का आयोजन के बारे में सावधानियां हैं। जो आदमी रैली में भाग ले रहे हैं, आपके कार्यकर्ता जो रैली में भाग ले रहे हैं, उनको जो तख्ती है या जो बैनर है वो समय पर उपलब्ध करा दें। उनको बैनर वगैरह समय पर उपलब्ध करा दें, उनमें बता दें कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, ये उनको नोट करवा दें, मतलब उनको ताकीद कर दें भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है। रैली को अनुशासन में निकालें। अनुशासन जैसे मान लो परेड करते हैं ना अनुशासन में मिलिट्री वाले, बिल्कुल वैसे ही अनुशासन में निकालें। और ग्रामवासियों या शहरवासियों को जहाँ पे आप रैली निकाल रहे हो उनको किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं होनी चाहिए आपके जुलूस से। रैली के दौरान किसी राज्य की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप रैली निकाल रहे हो और रास्ते में कोई खंभा आ गया उसको तोड़ देते हैं कई बार, या मान लो कोई ऐसी संपत्ति जिसका नुकसान नहीं करना है। रैली जो है शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालनी है। रैली निकालते समय सभी प्रदर्शनकारी जिसके हाथ में बैनर हैं वो अपने विषय तक ही सीमित रहें, यानी जिस विषय के बारे में आप रैली निकाल रहे हो उसी विषय तक सीमित रहें, कोई दूसरा विषय उसमें नहीं घुसाएं, नहीं तो क्या है कि उसमें फिर कोई अशांति फैल सकती है। ये था रैली या जुलूस के बारे में। अब अपने देखते हैं ग्रुप मीटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन एक्चुअल में इसके बारे में कैसे करते हैं, क्या है ग्रुप डिस्कशन, जो हमने शुरू से पढ़ा था उसको, जिसमें प्रकार पढ़े अभी भी। यानी ग्रुप मीटिंग या ग्रुप डिस्कशन के द्वारा एक समूह जो है
वो जनतांत्रिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीका तो जनता का तरीका होता है ना, जनतांत्रिक तरीके से अपनी समस्या का समाधान जो है खोज सकता है। एक ग्रुप अगर बैठ के डिस्कस करता है तो अपनी जो समस्या है उसको जनतांत्रिक तरीके से उसका हल खोज सकता है। इसमें सभी सदस्य के विचार जो होते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। जो ग्रुप में जितने बैठे डिस्कस करते हैं उन सभी सदस्यों के विचारों का स्वागत करना चाहिए। समस्या का समाधान यथासंभव हो सके ना तो सभी को मान्य होना चाहिए, ऐसा समाधान होना चाहिए जो सभी ग्रुप में बैठे सदस्यों को मान्य होना चाहिए। समूह में जब कार्य करते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए जो समूह में बैठ कर जब डिस्कशन करते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। एक आदमी अकेला बैठा अगर उसको कहे तू बोल तो वो उस समस्या के बारे में नहीं बता पाएगा, लेकिन जब ग्रुप में बैठ कर डिस्कस करोगे तो जो आदमी संकालु प्रकृति का होता है वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है उस ग्रुप में, उसका हौसला बुलंद हो जाता है। व्यक्ति समूह के लाभ के लिए कार्य करने में रुचि लेने लग जाता है, यानी जो आपका समूह का जो फायदा है उसमें जब वो भाग लेगा तो उसका वो रुचि लेगा और अपनी भागीदारी या उत्तरदायित्व निर्वाह करेगा वो उसमें जब समूह में बैठेगा। तो समूह मीटिंग में जहाँ तक हो सके 25 सदस्य होने चाहिए, मतलब 25 सदस्य ठीक होते हैं, लेकिन कई बार 50 सदस्य भी ले लेते हैं उसमें। ग्रुप डिस्कशन में 50 सदस्यों का ग्रुप भी बना लेते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन के उद्देश्य जो क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य ये है, एक तो ग्रुप की समस्या को भली प्रकार से समझने के लिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ग्रुप में जब बैठेंगे तो सभी प्रकार के जो ग्रुप की समस्या उसको भली प्रकार से समझ जाएंगे, वो समस्या पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। ग्रुप में बैठे लोग होंगे तो उसको गहनता से उस पर विचार करेंगे, समस्या के बारे में एक रूपता स्थापित करेंगे, यानी सारे बैठ के उसका एक निर्णय जो है एक निर्णय पे पहुंच जाएंगे वो। और समस्या का समाधान खोजने का सबसे अच्छा तरीका ये, समस्या के निराकरण के लिए ग्रुप के सदस्यों को एकजुटता से प्रयत्न करना चाहिए, यानी वो जब ग्रुप में बैठे तो वो एकजुट होकर प्रयत्न करेंगे उसके बारे में। और समस्या के प्रति अगर एक आदमी या दो आदमी बैठते हैं तो उसमें उनमें टेंशन पैदा हो जाती है कि ये समस्या कितनी बड़ी है, कैसे इसको सुलझाएंगे। लेकिन जब ग्रुप में बैठेंगे 25 आदमी 50 आदमी, उनका हौसला बढ़ जाएगा, अगर अलग अलग विचार आएंगे तो वो ग्रुप में उस समस्या का जो टेंशन है उनके माइंड में, टेंशन जो है दिमाग में, वो उनकी दूर हो जाएगी। अब डिस्कशन के लिए योजना बनाना, ये जो ग्रुप डिस्कशन है इसकी योजना बनाने के लिए क्या करोगे आप। ग्रुप डिस्कशन का मतलब कि अपने को शुभारंभ करना है, ग्रुप का डिस्कशन कराना है किसी योजना के लिए, तो उसकी क्या योजना बनाओगे। वो है एक तो उसके विषय का निर्धारण करना है। विषय का निर्धारण करना मतलब कि हमें किस विषय पे डिस्कशन करना, उसका पहले तो सिलेक्शन करना, उस विषय जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उसका निर्धारण जो है समय पर करना। और सदस्यों का चयन, यानी इस चर्चा में ग्रुप के कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे उसका सिलेक्शन पहले कर लेते हैं। ये यानी इसके डिस्कशन के लिए योजना बनाने में ये उसका एक पार्ट है। और विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में आप डिस्कशन करने जा रहे हो उसके लिए आवश्यक जानकारी जुटाना जरूरी है पहले, और आवश्यक हो तो कोई अनुसंधान संस्थान आदि से भी उसकी जानकारी ले सकते हो आप। अगर आपने मान लो कुछ किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन का प्रोग्राम रखा हुआ है, सदस्यों को बुला रखा है, 25 सदस्य 50 सदस्य, हम इस विषय पे डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है आप हो सके तो जहाँ अनुसंधान केंद्र हैं आपके, जैसे मान लो अगर आप नस्ल सुधार के बारे में कर रहे हो तो आपका थारपारकर नस्ल सुधार केंद्र है सूरतगढ़ में, आप वहाँ से भी मटेरियल ले सकते हो इसके बारे में। उनके पास बहुत मटेरियल है, सेंटर की संस्था है वो जो थारपारकर नस्ल के सुधार के लिए काम करती है। एक विषय विशेषज्ञों का चयन, यानी जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, आप जिस चीज़ के लिए डिस्कशन करते जा रहे हो, जैसे मान लो मुंह का खुरक का बीमारी के रोकथाम के लिए कर रहे हो, या नस्ल सुधार के लिए कर रहे हो, या उस एरिया में कोई विशेष बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए कर रहे हो, तो उसके जो विषय विशेषज्ञ यानी उसके जानकार जो विशेषज्ञ हैं, जो उसको जानते हैं अच्छी तरह से, उनका चयन भी करना है। जानकर व्यक्ति भाई उनसे निवेदन करना है कि आप हमारे इस चर्चा में भाग लें, हमारे भागीदार जो सदस्य हैं उनको इसके बारे में जानकारी दें। और मीटिंग जो कर रहे हो आप उसके लिए एजेंडा बनाना है, उसका एजेंडा क्या होगा, कितने बजे शुरू होगा,
कितने मेंबर होंगे, कौन सी जगह होगी, ये एजेंडा बनाने का होता है। तो ये एजेंडा उसका बनाना, ये तो हो गया डिस्कशन के लिए योजना बनाना। अब इस ग्रुप डिस्कशन को करना कैसे है, ये तो योजना थी। अब इसको जब शुरू करोगे तो कैसे करना है, इसके लिए क्या होता है कि ग्रुप मीटिंग का जो एजेंडा है, जो अभी ऊपर आया था कि बनाना चाहिए, वो एजेंडा जो है बना के समय पर ग्रुप के मीटिंग के जो सदस्य हैं उनको सबको समय पर उपलब्ध करा देना चाहिए कि भाई इस तारीख से ग्रुप मीटिंग होगी अपनी और इसका ये एजेंडा है। वो एजेंडा उनको पहले दे दोगे तो वो क्या है, शुरू से उसको एजेंडे के अनुसार तैयारी कर लेंगे। एजेंडे के अनुसार ही ग्रुप मीटिंग की निश्चित तिथि और समय और स्थान का पूर्व में चयन कर लेना चाहिए। यानी समय, स्थान और तिथि, किस तारीख को शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा और किस स्थान पर होगा, ये टाइम से पहले इसका चयन कर लेना चाहिए। उस स्थान पर जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो, वहाँ पे छाया का, पंखों का, पानी का और ये ऑडियो विजुअल्स जिन्हें बोलते हो दृश्य श्रव्य यंत्र, ऑडियो विजुअल इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे आप बोल सकते हो तो वो आगे सुनाई दे। जैसे मान लो माइक है या मान लो आपका ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, वीडियो दिखाना है तो वीडियो वाला है, ये सिस्टम आपके पास में पहले से ही उसका प्रबंध होना चाहिए। उसका सबसे पहले जब आप ग्रुप डिस्कशन शुरू करते हो तो सबसे पहले उसके विषय और उसकी महत्वता के बारे में उन सदस्यों को बताया कि इसका विषय क्या है, उसका महत्व क्या है। और जब ये ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है तो बीच बीच में उनको उस विषय वस्तु के बारे में प्रकाश डालते रहो बीच बीच में, ताकि वो विषय से भटके नहीं। जो सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं, यानी जो बैठे तो हैं ग्रुप में लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं, तो उनको आप प्रोत्साहित करो बीच बीच में कि भाई तुम भी बोलो, ताकि वो भी कुछ भाग ले सके उसमें, ताकि वो सब सदस्य उसमें भाग ले सके। सभी सदस्य जो बैठे हैं वो समस्या का निराकरण के लिए कोई ठोस निर्णय ले सके। कोई ठोस निर्णय ले, इसलिए उनको बीच बीच में प्रेरित करते रहो, भाई तुम ठोस निर्णय ले। कोई प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य एक प्रसार कार्यकर्ता होता है जो एक्सटेंशन का काम करता है, वो समूह में जो चर्चा रहे उनको प्रेरित करता रहता है। और ध्यान रहे कि समूह का कोई सदस्य अगर नहीं है, आपने जिनका रजिस्ट्रेशन किया उसके अलावा कोई सदस्य, तो वो इस चर्चा में भाग नहीं ले, उसको अंदर बैठने का अलाउ नहीं करें। वैसे तो क्या है कि ये समूह चर्चा के अंदर जिम्मेवारी जो समूह में बैठे लोग हैं उनकी है, लेकिन इस व्यवस्था की जिम्मेवारी यानी समूह चर्चा की जिम्मेवारी तो जो समूह में बैठे उनकी है, लेकिन इस प्रोग्राम को करवाने की जिम्मेवारी जो प्रसार कार्यकर्ता इसको देख रहा है, व्यवस्थापक है, उसके कंधों पे इसकी जिम्मेवारी है, वो पूरी व्यवस्था उसकी देखे। जितने भी सदस्य बैठे हैं वो समस्या के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके निराकरण के लिए एक नोट बना ले रहे हो, मतलब उनके पास नोटबुक दे दो सबको, ताकि वो उस पर नोट लिखते रहे और वो लिखे कि समस्या क्या है, उसके निराकरण के उपाय क्या है, कैसे दूर करेंगे। तो प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी होगी ये कि वो नोट करे और लास्ट में उसे कैसा पूरा कर सकते हैं समस्या को निराकरण, वो उस नोट से उसका समराइजेशन करें। ये तो हो गया ग्रुप डिस्कशन के बारे में। फिर इसके बाद में आता है फॉलोअप करना। फॉलोअप का मतलब होता है उस ग्रुप डिस्कशन के बाद में उसकी जानकारी लेना, बाद में क्या हुआ, उसका लाभ हुआ, हानि हुई, उसकी क्या प्रोग्रेस है, इसकी जब आप देखते हैं तो वो फॉलोअप बोलते हैं। तो अगर आप मान लो फॉलोअप में आपको संभव हो सके तो प्रेस नोट बनाओ। प्रेस नोट का मतलब होता है जो काम आपने ग्रुप डिस्कशन में किया है उसका शॉर्ट में नोट बनाते हैं और उसको प्रेस में दे देते हैं। जैसे जितने समाचार पत्र है ना, उनको सबको एक एक कॉपी उसकी प्रेस नोट की दिया, ताकि वो उसको अखबार में छापेंगे और लोग बाग उसको सभी पढ़ेंगे अखबार में, तो उनको एक्सटेंशन का काम होगा, यानी उनको प्रसार हो जाएगा कि ये ग्रुप डिस्कशन किस चीज़ के लिए हुआ था और इसका रिजल्ट क्या निकला था आखिर में, उसका निराकरण क्या है। जितने सदस्य जो है जो भाग लिया था उस निर्णय को करने में, उनको समय समय पर ध्यान दिलाते रहो कि भाई आपने ये निर्णय लिया था, इसको लागू करो।
उसको प्रेरित करना उनको, और उनके समस्या के जो निर्णय लिया गया है उसको लागू करने के लिए उनको कोई समस्या अगर आ रही है तो आप उसका निराकरण, समस्या का समाधान करते रहें। और इस सदस्य के लिए, जो सदस्य जिन्होंने भाग लिया था, उनकी इस काम में रुचि रहे। जिस चीज़ के लिए आपने वो ग्रुप डिस्कशन किया, मान लो आपने पोलियो निराकरण के लिए किया है, आपने मुंह पका खुरपका का बीमारी के लिए किया है, या आपने कोई नस्ल सुधार के लिए किया है, या रिपीट ब्रीडर के लिए किया है, या बधियाकरण अभियान के लिए किया है, तो वो उनको निरंतर आप उनके संपर्क में रहें, उनसे संवाद स्थापित करते रहें, ताकि वो उस काम को करने में रुचि लेते रहें और वो आपका काम जो हो जाए। तो ये था फॉलोअप करना, यानी उसका पीछा पकड़ना कि उसमें क्या हुआ। तो ये आपने जो लेक्चर था ये था ग्रुप डिस्कशन और समूह बैठक के बारे में था। धन्यवाद।